बाकी सर लोग उसके कमरे से चले जाते हैं। कार्तिक अकेला बैठा रह जाता है और सोच में पड़ जाता है। वो कुछ सोच ही रहा था तभी उसका फोन घनघनाने लगा। उसे लगा कि नीलू ही कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उसने देखा कि स्क्रीन पर तो अमन कॉल कर रही है, उसके चेहरे की हवाएं उड़ने लगी। उसे लगा अब कैसे और किस तरफ जाओ। अमन के साथ मैंने जो रिलेशन अमन के साथ बनाया है, अब उसे कैसे स्टॉप करूं? क्या बोलूँगा उसे कि मेरी शादी होने वाली थी और तुम मेरी जिंदगी में आ गई? उसे कैसा लगेगा? अब क्या करूं? इतने में रिंग होते होते कॉल एंड हो गई। उसने सोचा चलो मैं कॉल कर लेता हूं। उसने अमन को कॉल किया। हेलो हेलो, कहाँ थे? पूरे दिन कॉल भी नहीं किया और कॉल रिसीव भी नहीं किया। कार्तिक, हम आज बहुत बिजी था तो नहीं कर पाया। अमन, अरे तो क्या हुआ? ऐसे रोतू सी आवाज क्यों निकाल रहे हो? अब कर लो बात। वैसे मैं भी थोड़ा सा बिजी ही थी। कार्तिक, अच्छा कहाँ बिजी थी? अमन, यार वो ना आज मेरा कॉलेज का फ्रेंड आया था किसी काम से अपने शहर में, तो उसने कहा चलो मिलते हैं, तो कर लिया गेट टुगेदर। कार्तिक, वेरी नाइस। तो कहाँ गए थे? घूमने। अमन, हम यार ज्यादा कहीं नहीं, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था तो बस मॉल गए, वहाँ कुछ खाया पिया और फिर पास के पार्क में थोड़ी देर बैठे, फिर वो चला गया। कार्तिक, ओह गुड, चलो तुम्हें अच्छा लगा होगा। अमन, हाँ बहुत। हम अच्छे दोस्त थे कॉलेज में। कार्तिक, हम। अमन, अच्छा तुम कहाँ बिजी थे? कार्तिक मुस्कराते हुए बोला, वो मैं भी किसी मिलने गया था कल। अमन, ओह हो, किससे मिलने गए थे? क्या कोई नई मिल गई? कार्तिक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोलता है, हाँ एक है नई बाली। अभी तक अमन मजाकिया मूड में थी, लेकिन अब उसके चेहरे के भाव बदलने लगे और शांत होते हुए इधर उधर देखने लगी। फिर अमन बोली, सच में क्या तुम किसी के साथ डेट पर गए थे? कार्तिक शांत था, फिर बोला, हम नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे मिलना था इसलिए गया था। अमन अब शांत हो गई थी। उसे पता नहीं क्यों बुरा सा लगने लगा था कार्तिक के लिए, जबकि वो भी तो किसी के साथ घूमने गई ही थी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा जेले सा ही गया। कार्तिक ने शांत हो चुकी अमन से पूछा, क्या हुआ, तुम अचानक से चुप कैसे हो गई? बोलो और बताओ कुछ अपने दोस्त के बारे में। अमन झूठी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस सुन रही थी तुम्हारी बातें। कार्तिक, सच में मेरी बातें? मैंने तो ऐसा कुछ खास नहीं बताया तुम्हें। अमन गंभीर होते हुए, हो सकता है तुम्हारे लिए खास न हो, लेकिन मेरे लिए तो खास बात ही थी। कार्तिक, ओह हो, क्या तुम भी एक ही बात पकड़ के बैठ गई हो? अमन, तो क्या करूं? कार्तिक, कुछ नहीं, खुश रहो बस। अमन, वो कैसे? कार्तिक, कैसे रहते हैं खुश, ये तो तुम्हें ही पता करना पड़ेगा। अमन, ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं कोशिश करूंगी। कार्तिक, फिर ठीक है, और बताओ क्या कर रही हो? अमन, कुछ नहीं, अब मैं सोने जा रही हूँ। कार्तिक, ठीक है, फिर तुम सो जाओ, मैं भी सोने ही जा रहा हूँ। अमन, ठीक है, गुड नाइट, कल मिलते हैं। कार्तिक ने कहा, गुड नाइट। अब कार्तिक ने कॉल कट कर दी थी और फिर एक गहरी सोच में पड़ गया। सोच रहा था कि अमन वाकई में उसके लिए सीरियस हो चुकी है और वो आगे भी बढ़ चुकी है। अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे? क्या बोलेगा अमन को और क्या बोलेगा वो नीलू को? दोनों ने ही उसकी जिंदगी में एंट्री एक साथ ही की है। एक को लाने में उसके घर वालों ने मदद की है और दूसरी को उसने खुद ही आने का न्योता दिया है। अब वो अपने आप में ही फंसता चला जा रहा था। वो अपने फोन को लिए बैठा ही था कि उसका फिर से फोन बजने लगा। उसने देखा इस बात नीलू उसे कॉल कर रही थी। उसने थोड़ा इंतजार किया और फिर कॉल रिसीव किया। हेलो जी, कैसे है? उधर से आवाज आई। आवाज में एक मीठापन और अपनापन सा लगा कार्तिक को। कार्तिक, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कब पहुँची? नीलू, ओ तो जनाब को याद आ ही गया कि हम घर पहुँचे या नहीं। कार्तिक, ओह ऐसा नहीं है, मुझे पता था, लेकिन घर आके घर वालों के साथ बिजी हो गया तो कॉल ना कर पाया।
नीलू, ये तो कोई बात न हुई। अपनी होने वाली पत्नी का ख्याल अभी से नहीं रख पा रहे हो तो बाद में मैं आपसे क्या उम्मीद रखूं? टाइम तो निकलना ही पड़ेगा ना। कार्तिक, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आज तो मैं कुछ ज्यादा ही। पूर्ण विराम। नीलू, कोई बात नहीं, आज पहला दिन था तो हम माफ कर रहे हैं तुम्हें। आगे से ध्यान रखना वरना हम सजा भी देते हैं। नीलू की बातों में एक अलग सा ही अपनापन और जबरदस्ती सी देख कार्तिक उसकी ओर आकर्षित होता चला जा रहा था। उसे लग रहा था ये तो बिना पत्नी बने ही पत्नी वाला रोब और हक जता रही है, इसमें भी एक अलग ही प्यार है। कार्तिक ने कहा, ठीक है जी, हम भी तैयार है, बोलो क्या है सजा हमारे लिए। नीलू, जाओ, आज माफ किया, आगे से तैयारी करना। कार्तिक, अच्छा जी। नीलू, हाँ जी। कार्तिक, और अगर कभी कॉम्प्लीमेंट देना पड़ा तो क्या मिलेगा? नीलू मुस्कराई, शर्माई और फिर बोली, जो तुम्हें चाहिए हो। कार्तिक, पक्का ना? नीलू, हम। कार्तिक, देख लो। नीलू, हम देख के ही बोला है। कार्तिक, क्या देख लिया? और हंसने लगा। नीलू शर्मा गई, फिर बोली, आप ना डबल मीन बात ना करो, हम समझ गए, ठीक है। कार्तिक को अब अपनी बात पर लज्जा आई और बोला, ओके, अब नहीं बोलेगे। नीलू, तो और बताओ घर वालों को ये कपड़े कैसे लगे? कार्तिक, अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया तुम्हें बताना। यार सब के सब यही पूछ रहे हैं कि ये कपड़े किसने चूज किए हैं। नीलू आश्चर्य से, वो क्यों, अच्छे नहीं है क्या? कार्तिक, नहीं यार, इतने पसंद है सबको कि कहने लगे तू तो पसंद कर ही नहीं सकता। नीलू, अच्छा, मेरी पसंद इतनी अच्छी लगी सबको? कार्तिक, हाँ यार। नीलू, तो और घर में सब ठीक तो है ना? कार्तिक, हम। नीलू, हम। क्या कर रहे हो? कार्तिक, कुछ नहीं, लेटा हूँ। नीलू, अच्छा ठीक है, फिर सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना होता होगा ना? कार्तिक, हम थोड़ा सा जल्दी, वो क्या है कि उठ के रेडी होना होता है ऑफिस के लिए। नीलू, हम ठीक है, सोइए आप। कार्तिक, तुम भी सो जाओ, दिन भर की थकी हुई हो। नीलू, हम सजाओगी थोड़ी देर में। कार्तिक, एक बात पूछूं? नीलू, पूछिए। कार्तिक, सच बताना। नीलू, जी जरूर। कार्तिक, तुम्हें कैसा लगा मेरे साथ? नीलू स्माइल करते हुए, हम, बहुत अच्छा। कार्तिक, अच्छा, तो फिर अब कब मिलने का प्लान है? नीलू, सोचकर बताती हूँ, चलो मैं बात करती हूँ, लगता है माँ आवाज दे रही है। गुड नाइट।